नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। तो आज हम बात करेंगे किडनी की जो समस्याएं हैं, अगर वो ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। क्या आयुर्वेद या एलोपैथी, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है जो आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से ठीक कर सकता है। तो उसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत, जो कि कर्मा आयुर्वेद के डायरेक्टर भी हैं और एक किडनी विशेषज्ञ भी है। वो आपको काफी अच्छे से और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि अगर आपकी किडनी ज्यादा खराब हो गई है और आप डायलिसिस के अंतिम चरण में हैं, तो उस वक्त आयुर्वेद किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरह से आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले तो आपका वेलकम। थैंक यू सो मच जी। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा है, आप दर्शकों को बताएं कि कैसे अगर वो अंतिम चरण में है तो किस प्रकार से आयुर्वेद की सहायता से वो ठीक हो सकते हैं। देखो, क्या होता है कि एलोपैथी का मतलब है एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। आयुर्वेद क्या है? आयु का विज्ञान है, 100 वर्ष तक जीने का विज्ञान है। विज्ञान भी ऐसा है, सबसे पहले कहता है कि आप बीमारी मत पड़ो, अगर आप बीमार हो गए तो आप इलाज कराओ, इलाज करा के आप आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब इलाज करा के आपको जो बीमारी है उस बीमारी का आप ट्रीटमेंट करा लीजिए। अब उस ट्रीटमेंट को हम नेचुरल तरीके से करते हैं, सिम्टम्स को दबाने वाला ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ पे बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए इलाज किया जाता है, बीमारी को रूट से उसे खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे हम किडनी के फंक्शन यानी कि जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए कार्यरत होते हैं, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जबकि वहां पे सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट किया जाता है, या फिर डायूरेटिक दी जाती है, कैल्शियम आयरन इस तरह की टैबलेट दी जाती है। दोनों में बहुत सारा बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद भी, ट्रांसप्लांट के बाद भी फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो दोबारा से डायलिसिस, दोबारा से जो है रीट्रांसप्लांटेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। यहाँ पे हम जीएफआर को बढ़ाने पे जोर देते हैं ताकि आपकी जो अपनी किडनी है वही चलती रहे और आपको बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े, बाहर से किडनी ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। और साथ साथ हम उसके लिए टेस्ट भी कराते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका जीएफआर देखते हैं कितना है, उसका टेस्ट कराते हैं। रीनल स्कैन डीटीपी है, उस टेस्ट के अंदर कितना जीएफआर आ जाए पेशेंट का और 3 महीने बाद उसका कितना जीएफआर हुआ, ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं और दोनों में कितना डिफरेंस आया वो हम देखते हैं। और वो हमारे सामने रहता है, पीछे कुछ नहीं रहता कि कितना कितना डिफरेंस आया। ट्रांसप्लांट है या डायलिसिस है तो वो आप कभी भी करा सकते हो। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा पैरों में पानी, सूजन, सांस लेने में दिक्कत हो, तो उस समय डायलिसिस की आवश्यकता हो सकता है पड़ जाए, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे पड़े। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में डायलिसिस पर निर्भरता ना रहे, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े, आपकी अपनी किडनी जीएफआर जो है वो बढ़ने लग जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में इस प्रकार के पेशेंट हैं जिनका जीएफआर जो है वो बढ़ा है। और उनके साथ साथ जीएफआर बढ़ने के साथ साथ उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। किसी का डायलिसिस सप्ताह में 2 बार चल रहा था, 3 बार चल रहा था, तो उसका 3 बार के बजाय 2 बार हुआ, 2 बार के बजाय 1 बार हुआ। इस प्रकार उसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया गया, फिर 15 दिन में 1 बार, ताकि एंड तक आते आते डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, ट्रांसप्लांट की जरूरत जो है वो पेशेंट को आने वाले समय में ना पड़े। तो आप उसके लिए अनुशासन से, नियम से सब चीजों का पालन कीजिए, सब चीजों को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आपको विजिबल होंगे किस प्रकार से आ रहे हैं। तो सर, हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर जो किडनी डायलिसिस है वो बढ़ती है, फिर अपने प्रारंभिक चरणों में होती हैं, तो उसमें आयुर्वेद की ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां होती हैं जो उसे सही करने में कारगर साबित होती हैं। देखिए, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, आप चाहें तो उनका खुद भी काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। पुनर्नवा है, गोखरू है, कासनी है, मकोय है, ये सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो किडनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, किडनी के रिजुविनेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। पुनर्नवा मतलब आपको दोबारा से नया जो बना दे, दोबारा नया, नवा मतलब जो दोबारा नया बना दे, यानी कि शरीर के अंग को दोबारा जो नया बनाने की क्षमता रखता है, उसे कहा गया पुनर्नवा। इसी प्रकार से गोक्षरू है, डायूरेटिक नेचुरल है। एक लेसिक्स और डाइटर में ये फर्क होता है, वो डायूरेटिक जो होते हैं वो किडनी पे जोर डालते हैं किडनी से यूरिन निकालने के लिए, लेकिन जब हम नेचुरल डायूरेटिक लेते हैं, पंच तृणमूल है वो नेचुरल डायूरेटिक, तो ये नेचुरल डायूरेटिक होने के कारण किडनी पे जोर नहीं डालते और सूजन जो शरीर में होती है वो सूजन को रिड्यूस करते हैं।
पानी जो इकट्ठा हो रहा होता है वो रिड्यूस करते हैं और नेचुरली करते हैं विदाउट पुटिंग एनी अनड्यू प्रेशर ऑन किडनी, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल डायूरेटिक के थ्रू यूरिन बढ़ा रहे हैं तो किडनी के सेल्स को डैमेज करेगा यूरिन बढ़ाने के लिए। तो वो जो डैमेज करेगा किडनी के सेल्स को, तो वो लंबे समय तक वो कारगर नहीं होगा। तो आप अनुशासन से, नियम से अगर सब चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड जैसे बताया जा रहा है वैसे ही फॉलो कीजिए। जड़ी बूटियों में आप ये रेगुलर बेसिस पे इनका पालन कीजिए। साथ में आप खाने पीने का ध्यान रखिए। जब डाइट की बात आती है तो किडनी पेशेंट को प्रोटीन का इंटेक लिमिट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है, क्रेटिनाइन जो होता है वो हमारी मसल से रिलीज होता है। तो ये चीजें हमें देखनी जरूरी है कि क्रेटिनाइन यूरिया जो है वो कंट्रोल रहे। प्रोटीन का इंटेक हमें इतना भी कम नहीं करना, बंद नहीं करना कि प्रोटीन की कमी हो जाए, लेकिन इतना भी हमें नहीं लेना कि प्रोटीन बढ़ जाए जिस वजह से प्रोटीन जो है क्रेटिनाइन और यूरिया को बढ़ा दे। तो उसको लिमिट करने की जरूरत है। सोडियम इंटेक को लिमिट करने की जरूरत है। पोटेशियम, फास्फोरस को कम करने की जरूरत पड़ती है। फ्रूट्स को हमें बहुत लिमिटेड लेना होता है, जिसमें सिर्फ सेब, पपीता या अमरूद, ये 3 या 4 चीजें ही आप रेगुलर ले सकते हैं, 3 चीजें, और वो भी आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट्स पोटेशियम रिच होते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नमक का इंटेक कम करना। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और अगर नहीं भी बढ़ा हुआ तब भी नमक को कम करना है, क्योंकि बढ़ने की संभावना किडनी मरीज में हमेशा बनी रहती है। साथ साथ डायबिटीज का ध्यान रखना है। डायबिटिक पेशेंट काफी बार होते हैं जो किडनी की कॉम्प्लिकेशन लेकर आते हैं, तो उस केस में भी डायबिटीज कंट्रोल रहे। HbA1c टेस्ट आप रेगुलर कराते रहिए। 3 महीने की एवरेज शुगर उसके अंदर आती है, वो कितना कंट्रोल चल रहा है 3 महीने की शुगर, उससे हमें पता चल जाएगी। तो डायबिटीज भी नहीं बढ़नी चाहिए। सारे अगर फैक्टर्स को हम पैरेलली कंट्रोल करके चलते हैं तो किडनी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस नजर आते हैं। तो आने वाले समय में जो किडनी के मरीज हैं, अगर वो मेडिसिन के साथ साथ डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन सब फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। डॉक्टर, अगर किडनी से संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं और लोग अगर आयुर्वेद की तरफ रुख करते हैं तो क्या आयुर्वेद उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनको, हजारों ऐसे मरीज हैं जिनकी किडनी की कार्य क्षमता इंप्रूव हुई है, GFR इंप्रूव हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पहले से बढ़ा है। तो जब 1-2 मरीज में संभव है तो बाकी मरीजों में भी ये चीज संभव है। तो बस जरूरत है तो लग के फॉलो करने की सब चीजों को। अगर आप अनुशासन से, नियम से सब चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आएंगे सभी को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेशनल खबर पर बने रहिए हमारे साथ।